Hello dear children, welcome to my EVS video class for 18th November 2021. I'm sure children you all are doing good, you are keeping in good health and at the same time following all the COVID protocols, following all the safety precautions. Do take very good care of yourselves children and at the same time be regular with your studies, be regular in watching the videos and be regular in कंप्लीटिंग योर वर्क ईवीएस में बहुत सारा वर्क ऐसा है जो कि मैं अलग से करवाती हूँ, स्पेशली फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर्स. तो अगर आप वीडियोस नहीं देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने एक्स्ट्रा क्या क्या वर्क कराया है. ओके, सो वॉच द वीडियोस रेगुलरली वीडियोस देखो और अपना काम कंप्लीट करते चलो. ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर नंबर 14 वी हैव स्टार्टेड, दैट इज प्लांट्स अराउंड अस. So turn to page number 84. Page number 84 in your EVS book. And the topic is plants around us. Okay. Now in this lesson, we have till now, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि plants क्या होते हैं, why are they important. अभी इतना डिटेल में तो हमने नहीं पढ़ा. They are known as our green friends. ठीक है. Why green friends? Because they give us so many things. ठीक है. And then we talked about different parts of a plant and what are the different parts that we eat. So we eat almost all the parts of a plant. जैसे root है, सबसे नीचे root होती है which grows under the soil. तो carrot है, radish है, beetroot है, turnip है, these are all roots. मतलब इसमें क्या, इन plants में जो food part है that is stored in the root. ठीक है, because these वेजिटेबल्स आर रूट्स. सो इसका मतलब क्या है कि जो खाने की जो है फूड आइटम जो है फूड है वो रूट में ही स्टोर्ड है एंड वी ईट दैट रूट. देन स्टेम सपोर्ट्स द होल प्लांट, पूरे प्लांट को सपोर्ट करता है. ठीक है, तो हम कुछ प्लांट्स के स्टेम खाते हैं जैसे पोटैटो है, जिंजर है, शुगर केन है. हियर द फूड इज स्टोर्ड इन द स्टेम बिकॉज वी ईट स्टेम. तो पोटैटो जो है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, किसकी कैटेगरी में आता है, मतलब विच इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज स्टेम. पोटैटो खाते हैं हम. सो दैट मीन्स इन दीज प्लांट्स द फूड इज स्टोर्ड इन द स्टेम. देन लीफ है, लीफ हम बहुत सारी खाते हैं. जितने भी हम साग खाते हैं ऑल आर लीव्स. चने का साग है, मटर का साग है, पालक का साग है, मेथी का साग है, बहुत सारे साग खाते हैं. कोरिएंडर है, धनिया पत्ती है, पुदीना है. सो दीज आर ऑल लीव्स. ये क्या, ये सारी प्लांट की लीव्स है. तो वी ईट लीव्स ऑल्सो. ठीक है. देन और भी जैसे कैबेज है, कैबेज आपने देखा है, कैबेज इज लाइक बंच ऑफ लीव्स ओनली. वो लेयर लीव्स की होती हैं. तो हम कैबेज खाते हैं. दैट मीन्स वी ईट लीव्स ऑल्सो. देन फ्लावर, जैसे कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर देखा है ना, बड़ा सा पूरा एक फ्लावर जैसा होता है बट उसमें अलग अलग फ्लोरेट्स होते हैं. जो अलग अलग फ्लावर्स होते हैं उसमें दे आर नोन एज फ्लोरेट्स एंड वो सब मिला करके एक बड़ी सी कॉलीफ्लावर बनती है. कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, ब्रोकली इज एग्जैक्टली लाइक कॉलीफ्लावर, द ओनली डिफरेंस इज इट इज ग्रीन इन कलर. ठीक है. तो ये सारी फ्लावर्स भी कुछ प्लांट्स का जैसे मैंने बताया था कि वी ईट द फ्लावर ऑल्सो. ठीक है. जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रोकली ये तो हो गया वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. वो तो जो मेन जो पार्ट है जो मेन ग्रो करता है प्लांट में दैट इज वेजिटेबल एंड फ्रूट. तो वो तो ऑफ कोर्स खाते ही खाते हैं. तो वी ईट ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. नाउ वी ऑल नो दैट न्यू प्लांट कहाँ से ग्रो करता है. न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड. ठीक है ना. सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, वी प्लांट द सीड, वी सो द सीड लगाते हैं एंड सीड में से उसके बाद फिर उसमें से रूट्स ग्रो करती हैं एंड देन द शूट कम्स आउट एंड देन इट ग्रोज इनटू द बेबी प्लांट. फिर बेबी प्लांट ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट. ठीक है. तो जो सीड होता है दैट स्टोर्स फूड फॉर बेबी प्लांट. जब प्लांट बिल्कुल छोटा सा होता है तो उसके जो सीड होता है उसमें फूड स्टोर रहता है. ओके. सो we eat different parts of a plant. पेज नंबर 85 में आपने देखा कि we eat different parts of a plant. The stem is green or brown colored. It supports other parts of a plant
and some stems store food for also, for example potato, ginger, sugarcane, etc. Their leaves are green in color. They make food for the plant. We eat some leaves, for example spinach, cabbage, mint, coriander, etc. Then mainly we eat the fruit of the plant. We eat them as vegetables and fruits. जो प्लांट का जो फ्रूट होता है मेनली हम उसको खाते हैं, उसको हम एज वेजिटेबल या फ्रूट के फॉर्म में खाते हैं. Brinjal, gourd, ladyfinger, etc. are vegetables, and orange, apples, banana, mangoes are fruits. And there are some plants जिसमें कोई भी fruit as such नहीं भी होता है. ठीक है, बहुत सारे वाइल्ड प्लांट होते हैं जिसमें कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल नहीं होती है, और अगर कुछ फ्रूट्स होते भी हैं तो दे आर वाइल्ड, वी कैन नॉट ईट देम. ओके. देन फ्लावर्स मेनली अट्रैक्ट इंसेक्ट्स लाइक bees and butterflies. We eat some flowers like cauliflower, broccoli, etc. The seed grows inside food, inside fruit. A seed stores food for the baby plants. The new plant grows from the seed. We eat some seeds. Pulses and spices are seed. अभी जो seed है, सबसे पहले क्या है, प्लांट कैसे आता है, हमको प्लांट मिलता कैसे है, सबसे पहले सीड को बोया जाता है. ठीक है, फर्स्ट द सीड इज सोड. सीड को बोते हैं, उसके बाद उसमें से रूट निकलती है, फिर जैसा मैंने बताया उसमें से शूट कम्स आउट. तो सीड जो होता है इट स्टोर्स फूड फॉर द बेबी प्लांट. बेबी प्लांट के लिए सीड में फूड रहता है. ठीक है, एंड सीड कहाँ होता है, फ्रूट के अंदर. जैसे जो हम दालें जितनी खाते हैं, स्पाइसेस जो होल साबुत मसाले जितने खाते हैं, ये सारे क्या है, दे आर ऑल सीड्स ऑफ द प्लांट. प्लांट के सारे फ्रूट के वो सारे सीड है. ओके. अभी नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ प्लांट. पार्ट्स हमने पढ़े, हर एक पार्ट का फंक्शन पढ़ा. ठीक है, कौन कौन से पार्ट हम खाते हैं, इन व्हाट फॉर्म. नाउ टुडे वी विल बी डूइंग टाइप्स ऑफ प्लांट्स. इस लेसन में हम पढ़ेंगे आज types of plants. Okay, now you see so many plants. बहुत सारे plants देखते हो, बहुत तरह के plants देखते हो, है ना. तो you must have observed that all the plants are of different type. ठीक है, बहुत सारे plants होंगे तो उसमें सब बहुत अलग अलग तरह के होंगे. कुछ होंगे बहुत बड़े बड़े ट्रीज होंगे, सम मे बी नॉट सो बिग, बहुत बड़े ट्रीज नहीं होंगे, थोड़े मीडियम साइज के ट्रीज होंगे. कुछ बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होंगे जैसे ग्रास वगैरह होती है. ठीक है, बहुत सारे ऐसे वाइल्ड प्लांट्स हो जाते हैं. कुछ प्लांट्स आपने देखा होगा दे आर नॉट वेरी हाई, बहुत लो भी नहीं होते हैं. ठीक है, कुछ बहुत ही छोटे होते हैं, कुछ बहुत ही बड़े होते हैं. सम प्लांट स्टैंड ऑन देयर ओन. सम प्लांट जो आपने देखा होगा ना पेड़ में, जैसे लतर बोलते हैं, वो पेड़ में ऐसे 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 लपट करके पता नहीं कहाँ ऊपर तक चली जाती है. तो some plants cannot stand on their own. They need support of another plant. Okay? So these are all different types of plant. ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? They come under the category of different types of plants. Okay? So plants are divided depending on their size. प्लांट्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर साइज. ठीक है, दे आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स. प्लांट्स आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज. दे आर हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. ओके, मेनली थ्री टाइप ऑफ प्लांट्स आर देयर. उनके साइज पे डिपेंड करता है. तो थ्री जो मेन टाइप के प्लांट्स हैं, दे आर हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री देयर आर टू मोर टाइप्स ऑफ प्लांट्स. दे आर क्रीपर एंड क्लाइंबर्स. क्रीपर मतलब लतर. आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि जमीन पे ही लतर की तरह, मतलब लंबी सी लाइन की तरह वो फैलते जाते हैं. जैसे मनी प्लांट है. ठीक है, मनी प्लांट को हम अगर जमीन पे लगा के छोड़ देंगे तो जमीन पे ही बढ़ता जाएगा. इसको अगर हम किसी पेड़ का सपोर्ट दे देंगे तो वो पेड़ पे ऊपर चढ़ जाएगा. बहुत जगह वॉल का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ग्रो कर जाता है. तो अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री ट्रीज देयर आर क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. क्रीपर्स आर द प्लांट्स जो कि जमीन पे ही जैसे एनिमल की तरह क्रॉल करते हैं, एंड क्लाइंबर्स है जो प्लांट ऊपर को जाते हैं टेकिंग सपोर्ट ऑफ समथिंग. या तो किसी
बड़ा सा पेड़ है, उसके ट्रंक है, उस पर से गोल गोल होते हुए ऊपर चले जाते हैं, ठीक है ना, जो क्लाइंबर्स होते हैं। और दे क्लाइंब विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, उनको ऊपर चढ़ाने के लिए स्टिक्स लगा देते हैं। देयर आर सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स हैं जो कि क्लाइंबर्स हैं जिनके लिए स्टिक्स लगाना ज़रूरी होता है, वो ऐसे ही ऊपर में ही ग्रो करते हैं। जैसे बीटल लीफ, पान का जो पत्ता होता है, देन सुपारी जो होती है, ठीक है। सो दीज आर ये वाले जो प्लांट्स होते हैं ये उस पर ही चलते हैं, मतलब क्लाइंबर होते हैं। दे नीड सपोर्ट ऑफ स्टिक्स, उनको चढ़ाने के लिए स्टिक्स का सपोर्ट देते ही देते हैं, ठीक है। ग्रेप्स है, ठीक है, जो ग्रेप्स अंगूर होते हैं। सो प्लांट्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर साइज। प्लांट्स आर मेनली of 3 types depending on their size, ठीक है। 3 टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर साइज। दीज आर HERBS herbs, SHRUBS shrubs, and TREES and trees, ठीक है। प्लांट्स मेनली 3 तरह के होते हैं, herbs, shrubs and trees, and then there are creepers and climbers also. There are CREEPERS creepers and CLIMBERS climbers also, ठीक है। अभी क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी जब हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्ब, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट में हर्ब्स आर द प्लांट्स विच आर वेरी स्मॉल, जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। वेरी स्मॉल प्लांट्स आर नोन एज हर्ब्स। दे हैव वेरी वीक एंड सॉफ्ट स्टेम, ग्रीन कलर की बहुत वीक और सॉफ्ट स्टेम होती है। हर्ब्स दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, ठीक है। वेरी small plants are called herbs। जो बहुत ही छोटे प्लांट होते हैं उनको हर्ब्स बोलते हैं। they have soft green stem, for example CORIANDER, कोरिएंडर। कोरिएंडर किसको कहते हैं? कोरिएंडर कहते हैं धनिया को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर, मिंट एटसेट्रा, ठीक है। तो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज एंड क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हर्ब्स के बारे में बता रही हूँ। दे आर वेरी स्मॉल। धनिया, कोरिएंडर आई एम श्योर सबने देखा होगा। तो हमें जो घर में मिलती है जब हम खरीदते हैं तो वो तो हमें काट करके देते हैं, बट जो धनिया का, जो कोरिएंडर का जो प्लांट होता है, आप लोग में से बहुत सारे बच्चों के घर में लगा भी होगा, स्पेशली विंटर्स में बहुत खूब हेल्दी और बहुत अच्छे से धनिया जो है वो ग्रो करती है। तो आपने कभी उसका प्लांट अगर देखा होगा, इट इज़ द वेरी स्मॉल और ज़मीन पे ही ग्रो करते हैं। ज़मीन से हार्डली, सपोज दिस इज ग्राउंड अगर है तो ज़मीन से हार्डली इतना जैसे ग्रो करते हैं बस, ठीक है। तो दे आर वेरी स्मॉल। इनकी खूब फ्रेश ग्रीन लीव्स होती हैं विच स्मेल वेरी गुड, एंड उसकी स्टेम भी आपने देखी होगी, इट इज वेरी सॉफ्ट, थिन सी होती है, सॉफ्ट होती है, इट इज़ ग्रीन इन कलर। धनिया की लीफ, जो कोरिएंडर लीव्स होती हैं, वी यूज़ देम टू एनहांस द टेस्ट ऑफ फूड आइटम्स। फूड आइटम्स का हम टेस्ट और अच्छा करने के लिए ऊपर से क्या करते हैं, सब्जी बन गई, आप देखते होगे मम्मी धनिया की पत्ती काट के ऊपर से डाल देती हैं। तो हम फूड आइटम्स पे
कोरिएंडर लीव्स यूज़ करते हैं फॉर गार्निशिंग देम, उनको थोड़ा सा अच्छा सा लुक देने के लिए धनिया की हम चटनी बनाते हैं, ठीक है. सो हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट एंड दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्मेल. इसके एग्जाम्पल है कोरिएंडर, दैट इज धनिया, और मिंट, पुदीना. Okay, so children, today the time is over, so I'll end the class. In the next class we will talk about other types of plants. Okay, so that is all for the day. Thank you and have a good day.